कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं। विश्वास अगर खुद पर हो तो हालात बदल जाते हैं। हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी थम जाते हैं। मेहनत अगर जारी रहे तो सपने हकीकत बन जाते हैं। हकीकत बन जाते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। मित्रों, आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की चर्चा करेंगे जिनका आज जन्मदिन है। वह हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो जन्म है वो चैत्र माह के अंदर चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था और इनका जन्म जो है 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में, जो बिहार के जगह है, बिहार के अंदर पटना शहर के पास हुआ था। आज का जो विषय है इसको लेने का उद्देश्य केवल यह है कि भारत के अंदर आज तक कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ और इनका जो जन्म है वास्तविक रूप से तो तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो चैत्र शुक्ला की अष्टमी को आता है, लेकिन उस समय की गणना के अनुसार इसे जो चैत्र अष्टमी के दिन ही मानते हैं। और इस वर्ष जो है चैत्र अष्टमी जो है 5 अप्रैल को आ रही है, तो इसी तारीख को हम सम्राट अशोक का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे महान राजा रहे, सिकंदर और सम्राट अशोक। मैसेडोनिया के सिकंदर महान थे और आज भी पूरे मैसेडोनिया के जो लोग हैं बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सिकंदर के वंशज हैं और सिकंदर हमारे यहाँ से दुनिया को फतेह करने के लिए निकला था। लेकिन वही उससे भी ज़्यादा ताकतवर सम्राट अशोक थे, लेकिन न जाने क्यों बच्चों को उसे नहीं पढ़ाया जाता है, न सरकारों के द्वारा इनके जन्म उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा शख्सियत, ऐसा इतिहास जो हमें बच्चों को बताना चाहिए, अपने परिवारजनों को समझाना चाहिए कि एक ऐसे राजा भी रहे जिन्होंने पूरे संपूर्ण एशिया के अंदर अफगानिस्तान तक, श्रीलंका, नेपाल, संपूर्ण एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा और चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाने गए, जिसे धम नाम प्रिय भी कहा जाता है। इनके अनेक नाम हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनके धर्म की वजह से और इनकी जाति की वजह से इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। वैसे तो ये प्रारंभ में हिंदू राजा ही थे, लेकिन कलिंग का युद्ध जब इन्होंने लड़ा और उसे जीता, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। वो भी एक कारण है कि सम्राट अशोक को उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है जिस तरीके से अन्य राजाओं को पढ़ाया जाता है, जबकि इनके बराबर विशाल साम्राज्य किसी भी राजा ने नहीं बनाया। तो आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में 304 ईसा पूर्व हुआ, ईसा पूर्व में होता है। और ये जो हैं 268 ईसा पूर्व में 68 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठते हैं। इनका नाम जो है धम नाम प्रिय, प्रिय भी कहा जाता है। सम्राट अशोक एक हिंदू राजा थे
और इन्हें एक क्रूप राजा के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें एक चांडाल राजा के रूप में भी बताया गया है। इनका जो चेहरा इतना क्रूप था, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है, काल्पनिक चित्र हैं कि उस जमाने में चित्रकारिता जो करना संभव नहीं था और उस समय के कोई चित्र उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कहानियों में कि इतने क्रूर और चांडाल किस्म के राजा थे कि एक समय एक गांव से जब निकल रहे थे अपनी सेना के साथ, तो कोई भी पानी भरने वाली कुछ महिलाएं इनको देखकर हंस गई और उन्होंने हंसी उड़ाई और हास्य के अंदर कहा कि देखो कितना बदसूरत राजा है। तो यह आवाज़ जब उनके कान में पहुंची तो उसने सेना के सैनिकों को आदेश दिया और सब महिलाओं को कत्ल करवा दिया। इनकी तलवार के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इन्हें हरा नहीं पाया और इनकी तलवार के बल पर इन्होंने संपूर्ण एशिया को अपना गुलाम बना दिया। ये बिहार के अंदर मगध क्षेत्र में के रहने वाले थे और यहाँ से ही जो कलिंग स्थान है, जो वर्तमान में उड़ीसा है, वो उड़ीसा जो क्षेत्र है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ से समुद्री जो यात्राएं की जाती थी, समुद्री व्यापार जो होता था उसका केंद्र था। इसलिए उसको कब्जा करना इनका मेन उद्देश्य था। कलिंग के घोड़े बड़े ताकतवर माने जाते थे, तो कलिंग के जो घोड़ों को जीतना भी एक उद्देश्य था, अपनी सेना को मजबूत बनाना। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जब सम्राट अशोक वापस अपने नगर को लौटते हैं तो देखते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विधवा महिलाएं विलाप कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को खो जाने के कारण विलाप कर रहे हैं। किसी के अंग भंग हो गए, हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है और पूरी धरती लहू से लाल हो चुकी है। इतना लहू उस धरती पर कलिंग के अंदर फैल चुका था कि जमीन का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। और अशोक ने देखा कि इतने लोगों की हत्या करने के बावजूद मुझे क्या मिला, एक जमीन का टुकड़ा, और जमीन के टुकड़े की मेरे पास कोई कमी नहीं थी और जमीन के टुकड़े के लिए मैंने अपने भाई बंधुओं, रिश्तेदार और ग्रामवासियों की हत्या करवा दी। तो ऐसे युद्ध से मुझे शांति नहीं मिल सकती और उनका मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ। तो कहते हैं कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नहीं, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म पहले ही ग्रहण कर लिया था 2 साल पूर्व। हम देखेंगे जो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ और 263 ईसा पूर्व उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, लेकिन व्यवहार में उसे नहीं लाए थे। उपगुप्त नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इन्हें ये ग्रहण कराया। लेकिन समय और परिस्थिति बदलती हैं और जब नरसंहार जब इन्होंने कलिंग के युद्ध में देखा तो उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि नियोग्राद श्रामेण नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने देख के पाया कि मुझे ऐसी साम्राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है जो लोगों की हत्या के बाद प्राप्त होता हो। तो उन्होंने अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया और उन्होंने यहाँ जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने करुणा, दया, सहनशीलता, मानव कल्याण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जो व्यक्ति इतना क्रूर था उसने वो तलवार को हमेशा के लिए रख दिया। इन्होंने ये कहा था कि मैंने तलवार को रखा है लेकिन तलवार को चलाना नहीं भूला हूं। और यही बात आसपास के साम्राज्य के जो राजा थे
वो इस चीज़ को भली भांति जानते थे कि यदि सम्राट अशोक ने जिस दिन भी तलवार उठा ली तो हमें बख्शेंगे नहीं। इसलिए उनके जीवन काल में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिन्होंने उनके राज्य पर अधिकार करने का प्रयास किया हो या आक्रमण किया हो। तो ऐसा कोई आपको दिखाई नहीं देता है। उनके जो पिता थे वो थे उनके बिंदुसार, और उनके पिता के अर्थात उनके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका मौर्य साम्राज्य से संबंध था। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे पावरफुल साम्राज्य था, वंश था मौर्य वंश। और इन्होंने देखा कि अपने साम्राज्य को फैलाते फैलाते हर स्थिति तक इतना पावरफुल बना लिया। उसके बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इनका राज्य करने का जो व्यवहार था, जो तरीका था, वो बदल गया। अब वो युद्ध की नीति की जगह बुद्ध की नीति का अनुकरण करने लगे और उन्होंने कहा कि अब मुझे कभी किसी से कोई युद्ध नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने युद्ध के पश्चात जितने बंदी थे उन सब बंदियों को मुक्त कर दिया और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एशिया के दूसरे देशों में भेजा। श्रीलंका और नेपाल जैसे क्षेत्रों में भेजकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को फैलाया और दुनिया को बताया कि युद्ध से, तलवार से किसी को भी नहीं जीता जा सकता है। व्यक्ति को विचारों से, अपने कार्यों से, करुणा से, दया से जीता जा सकता है और वो जीत आपकी वास्तविक जीत होगी। वहां से फिर आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र और पुत्रियों को धर्म के लिए पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, उस शख्स को पढ़ाना और बच्चों को बताना बहुत ही अनिवार्य है। आज इन्हीं की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी जो ताकत थी वो शिक्षा पर खर्च की। तो हम यदि देखें तो शिक्षा के क्षेत्र पे इनका जो योगदान है वो है तक्षशिला, नालंदा। ये वो विश्वविद्यालय थे जहां पर देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा, दी जाती है। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आया करते थे। और फाइयान ने तो ये कहा है कि जब मैं भारत के भ्रमण में गया तो मैंने जहां देखा वहां सिर्फ बुद्ध को पाया। तो अब हम ये विचार करें कि ऐसे महान शासक को क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्यों उनके बारे में नहीं बताया जाता है। इन्होंने जो कार्य किए वो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के थे। तो आज भी नालंदा विश्वविद्यालय को सरकार पुनर्निर्माण में करने में लगी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी कीर्ति पूरे विश्व, पहला विश्वविद्यालय है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय बना। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो बना सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में तक्षशिला में बनवाया। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हम इसमें देखेंगे कि जो है अशोक ने अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे काम किए जिसके कारण उन्हें आज याद किया जाता है। उन्होंने पशुओं के लिए अलग से चिकित्सालय बनाया, पशु चिकित्सालय। जबकि लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि पशुओं को भी एक इलाज की आवश्यकता होती है, उनके जीवन को भी बचाना अनिवार्य है। जितने भी रास्ते थे उन रास्तों पर छायादार
और फल वाले पेड़ लगाए, छायादार फल वाले फलदायी पौधे लगाए, जिससे राहगीर आसानी से अपनी यात्रा को सफल कर सके। और उन्होंने जगह जगह पानी की कुएं, प्याऊ बनवाए या कुएं खुदवाए। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति की जमीन को कब्जा नहीं किया जाए। उन्होंने अपने बौद्ध धर्म और तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए 84,000 शिलालेख बनाए। शिलालेख, बौद्ध स्तूप या विहार बनवाए, जिसे बौद्ध विहार भी कहा जाता है। इनका कार्य यह था कि देश विदेश से जो लोग पहुंचे तो इन शिलालेखों को पढ़ करके सदियों तक बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, जो व्यक्ति आए तो विहारों में ठहर सके। तो इस प्रकार के शिलालेख आज भी खुदाई में जब देखे जाते हैं तो जहां देखो जहां बुद्ध के स्तूप आज भी दिखाई देते हैं। और भाब्रू का शिलालेख इनका ऐतिहासिक शिलालेख है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में विस्तार से दुनिया को बताता है। अशोक, भारत के अंदर अशोक की क्या क्या देन है, यदि हम इसे देखें और क्यों हमें इसे भारत का सबसे महान सम्राट मानना चाहिए, तो इस जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने 84,000 शिलालेख बनवाए। इसके अतिरिक्त भारत को जो उन्होंने दिया वह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि भारत का राज चिन्ह है, जो राष्ट्रपति भवन पे लगा हुआ है, संसद पे लगा हुआ है और भारत की करेंसी पे लगा होता है। जिस धर्म से, जिस राजा से सब कुछ सरकार ने ग्रहण किया है, उस राजा की जयंती को बच्चों को न बताना एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। सांची का स्तूप, इससे पहले हम देखें तो 32 आरो वाला जो अशोक चक्र है, तिरंगे में जो चक्र है, तिरंगे में अशोक चक्र, अशोक चक्र ये सम्राट अशोक के द्वारा हमें लिया गया है, शिलालेखों में जो मिला है उसी से हमने इसको लिया है। आप भारत के अंदर देखते हैं सबसे सुरक्षित यदि कोई आपके स्तूप है तो वह है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो इस बात का वास्तविक जीता जागता सबूत है कि उस जमाने में बौद्ध धर्म कितनी तरक्की पे था, कितनी उस समय जो कलाकारी थी, स्थापत्य कला था, उसका वास्तविक उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो भोपाल में ये स्थित है। सांची जगह के शहर के अंदर सांची का स्तूप आप देख सकते हैं। कलिंग युद्ध से दुखी होकर न्यूग्राम सामंत से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उनका नारा जो उन्होंने दिया, उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। नारा उन्होंने दिया बहुजन हिताय हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, लोक लोक अनुकंपाय।
नारा था बहुजन सुखाए सुखाए बहुजन सुखाए बहुजन हिताय। हिताय लोका अनुकंपाय। लोका अनुकंपाय पाए। इस नारे को यदि आप देखें तो राष्ट्रपति भवन के जो राष्ट्रपति की जो सिंहासन है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है बहुजन शासन ऐसा हो, राजा का शासन इस प्रकार का हो कि बहुजन को सुख प्राप्त हो, आम व्यक्ति को सुख सुविधाएं प्राप्त हो, उसका लाभ हो, केवल राजा का हित पूरा न हो। बहुजन हिताय, आम लोगों को उनके सुख को ध्यान में रख करके योजनाएं राजा को बनानी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके। लोक अनुकंपाएं, सारी योजनाओं का जो लक्ष्य है इस संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। तो इनका ये प्रमुख नारा था जो इन्होंने दिया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के राजकीय धर्म के रूप में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो राजकीय धर्म इन्होंने राजकीय धर्म बौद्ध धर्म को बनाया, बौद्ध धर्म। यही एक कारण दिखाई देता है कि जिस कारण से भारत के अंदर सम्राट अशोक का जो स्तर है, जो कद है, कम आंका जाता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज्यादा काम किया। जबकि वो हैं भारत के, लेकिन एक धर्म के आधार पे, एक जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे यदि व्यक्ति की कार्य कुशलता को आंका जाने लगेगा तो निश्चित रूप से ये कभी कदापि उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से मैसेडोनिया के लोगों को सिकंदर के वंशज होने का गर्व होना चाहिए होता है, उसी प्रकार से हमें भी सम्राट अशोक के वंशज होने का गर्व होना चाहिए। और सीने ठोक कर यदि हम कहीं जाएं तो विदेश में कहें कि हम सम्राट अशोक के देश से हैं, वो हमारे देश का राजा था और हम उसके वंशज हैं। तो इस प्रकार की बातों को बच्चों को बताना अनिवार्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महाबोधि बौद्ध महाविहार, जो कि आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से 2 माह से बिहार में जो है स्थान बना है, महाबोधि महाबोधि महाविहार यदि इसको हम स्पष्ट रूप से सीखने के समझने का प्रयास करें हैं तो बिहार शब्द नहीं है, ये विहार शब्द है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में ब को व बोला जाता है, तो विहार शब्द है और विहार आगे जाकर रूढ़ी होकर के बिहार हो गया है। और बिहार का मतलब वास्तविक है तो जहां पर बौद्ध भिक्षु विचरण किया करते थे, निवास किया करते थे, उस क्षेत्र को विहार कहते थे। तो उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के अंदर सबसे बड़ा जो है जो महाबोधि महाविहार बनाया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया हुआ है। और इसी को बचाने के लिए लंबे समय से बौद्ध भिक्षु वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सम्राट ने 84 स्तूपों के अतिरिक्त कई शिलालेख, कई चेते बनाए जो आज भी खुदाई में पाए जाते हैं। तो भारत का जो शासक रहे सम्राट अशोक, उन्होंने अपने राज्य को नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्मा तक फैलाया। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक कितने महान राजा थे। और इन्होंने 72 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। 72 वर्ष में महापरिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि इस देश के अंदर एक ऐसे भी शख्स रहे जो चक्रवर्ती सम्राट वास्तविक रूप में पाए गए, लेकिन उन्हें भुला दिया गया, लोगों को, बच्चों को नहीं बताया गया, एक पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को दी जाए, क्योंकि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इस सम्राट अशोक के बारे में जितना बच्चों को बताया जाए, क्योंकि इनका जो शासन था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने जाति पाति वर्ग वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया। इन्होंने एक ही संदेश था कि मानव मानव एक समान है
और बौद्ध धर्म की यही एक पहचान है। और उन्होंने मनुष्य के ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों जानवरों के लिए भी इतने लोक कल्याणकारी कार्य किए, जिनके कारण आज इन्हें हम सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा जो उद्देश्य था, सम्राट अशोक के इतिहास को बच्चों को, आप सबको जानकारी देने का उद्देश्य था। आपको ये कार्य कैसा लगा, हमारा जो उद्बोधन था, जो हमारी जानकारी थी, किस प्रकार की लगी? यदि आपको पसंद आई तो हमारे जो चैनल है इस्माइल बुद्धा, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी आगे पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हम लोगों तक उपलब्ध करा पाएँ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म उत्सव जो है 11 अप्रैल को आने वाला है। सभी साथियों को नमोदय, जय भीम।